हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसआर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जबरदस्त और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास 12 की समान हिंदी। समान हिंदी में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है रस। क्या टॉपिक है आज हमारा? आज हम पढ़ेंगे रस। रस की बात करूँ, आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा भैया लोगों? 2 नंबर का पूछा जाएगा। या तो आपसे उदाहरण पूछा जाएगा या तो आपसे पूछा जाएगा रस की परिभाषा। रस है क्या? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस की परिभाषा क्या है? और रस कितने प्रकार के होते हैं, सब अभी हम पढ़ेंगे। रस की बात करूं तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। आनंद होता है। रस की बात करूं, रस क्या है? रस एक आनंद है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने या किसी नाटक को देखने में जो हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करूं तो मैं इसकी परिभाषा विभाव, अनिभाव, भाव, संचारी भाव, या व्यभिचारी के संयोग को रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? विभाव, अनुभव, संचारी भाव या व्यभिचारी के संयोग को रस कहते हैं। रस रस कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई। कितनी बताई है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई। रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। अगर मुख्यतः पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है, तो 8। ये किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार है। किसके अनुसार है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। लेकिन आपसे मुख्यतः पूछा जाए, मुख्यतः कितने होते हैं? मुख्यतः 10 हैं रस। कितने? मुख्यतः कितने रस हैं? 10 हैं। कौन कौन से? 2 ज्यादा है। 9वें रस की बात करूं तो 9वां रस है शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस है। और 10वें रस की बात करूं तो वात्सल्य रस है। कौन सा है? वात्सल्य रस है। आपके टॉपिक में 5 रस दिए गए हैं, लेकिन हमें ये 10 नहीं पढ़ने, आपको 5 ही पढ़ने। वो कौन कौन से 5 हैं देख लीजिए। आपको उनको 5 रसों को ही पढ़ना है। पहला कौन सा है? पहला आपको पढ़ना है श्रृंगार रस। कौन सा रस पढ़ना है? श्रृंगार रस पढ़ना है। कौन सा रस पढ़ना है? श्रृंगार रस पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है हास्य रस। कौन सा रस पढ़ना है? हास्य रस पढ़ना है। हास्य रस के बाद तीसरा पढ़ना है आपको करुण रस। कौन सा रस पढ़ोगे आप भैया लोग? करुण रस पढ़ेंगे। चौथा आपको पढ़ना है वीर रस। कौन सा रस पढ़ना है भैया? वीर रस पढ़ना है। 5वें की बात करूं मैं तो आपको पढ़ना है शांत रस। ये आपके टॉपिक में शामिल है। आपको यही 5 रस पढ़ने हैं। अगर इनके मैं स्थायी भाव की बात करूं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। कौन से स्थायी भाव डालते हैं? हेडिंग हम अभी स्थायी भाव। स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति का मतलब होता है प्रेम या प्रीति। रति का शाब्दिक अर्थ यानी इसका अर्थ क्या होता है? प्रेम ही होता है। अगर मैं करुण रस की बात करूं तो करुण रस या हास्य रस या वीर रस या शांत रस की बात करूं, हास्य रस का हास्य होता है। स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है।
करुण रस की बात करूं, इसका शोक होगा। स्थायी भाव क्या होगा, इसका शोक होगा। और वीर रस की बात करूं तो भैया लोग क्या होगा, इसका उत्साह होगा। और शांत रस की बात करूं तो निर्वेद होगा। क्या होगा, इसका निर्वेद होगा। ये हमें याद होने चाहिए। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताइए वीर रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह है, करुण रस का शोक है, हास्य का हास्य है, श्रृंगार का क्या रति है, और शांत का निर्वेद है। ये हमें 5 पढ़ने हैं और ये हमें 5 याद भी होने चाहिए इनके स्थायी भाव। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। श्रृंगार रस क्या क्या है, रति है। क्या है भैया, रति है। हास्य का क्या है, हास्य है। करुण का क्या है, शोक है। वीर का क्या है, उत्साह है। शांत का क्या है, निर्वेद है। ये हमारे हो गए स्थायी भाव। अब हम इनकी पढ़ेंगे परिभाषाएं और एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे इनके हम। आज पहला हम ले लेते हैं श्रृंगार रस। कौन सा रस पढ़ेंगे अभी हम, एक एक करके सभी पढ़ लेते हैं। पहला लेते हैं हम श्रृंगार रस। क्या लेंगे हम, श्रृंगार रस। हेडिंग डालते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव जागृत हो। रति नामक स्थायी भाव जागृत हो। तो क्या होगा, हो तो वह श्रृंगार रस होगा। अब क्या होगा, श्रृंगार रस की परिभाषा की बात करूं तो मैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहां क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। कौन, रति नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वो क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। अब श्रृंगार रस की बात करूं तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या श्रृंगार रस की बात करते हैं, श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के भेद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होगा एक संयोग रस। संयोग रस। एक होगा वियोग रस। हम क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की बात करूं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वो क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा, संयोग रस और वियोग रस। अभी हम पढ़ेंगे संयोग रस, इनकी परिभाषा और सब पढ़ेंगे अभी। हेडिंग डालते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं, समझ में आ रहा होगा सबके। अभी हम पढ़ेंगे संयोग रस। संयोग रस, संयोग रस किसका भाग है, श्रृंगार रस का ही एक भाग है। श्रृंगार रस के अभी हमने बताए 2 भाग होते हैं, एक संयोग रस, एक वियोग रस। संयोग रस की परिभाषा की बात करें तो साफ करते हैं अभी थोड़ा अच्छे से। संयोग रस की बात करूं मैं, संयोग रस में नायक नायिका के प्रेम के मिलन का वर्णन मिलता है हमें संयोग रस में। जहां नायक नायिका के
प्रेम का मिलन का वर्णन हो वहां संयोग रस होता है। परिभाषा इसकी क्या है, परिभाषा लिख लेते हैं अभी हम इसकी। जहां नायक नायिका के प्रेम का मिलन का वर्णन मिले या हो। जहां नायक नायिका के प्रेम का मिलन का वर्णन हो वहां संयोग रस होता है। क्या होगा, संयोग रस होता है। संयोग रस की बात करूं मैं, अभी हमने पढ़ा जहां नायक नायिका के प्रेम के मिलन का वर्णन हो वहां संयोग रस होता है। अब आगे क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।